जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की बुक में अभी जो हमने 3 पेज रीड करे ना, उसको फटाफट से देख लेते हैं, उन पेजेस को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या देखा हमने? पेज नंबर 7, 8 और 9, कुछ 8, 9 और 10, ये 3 पेज पढ़े ना हमने। तो पेज नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा, पेज नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा, और पेज नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो कुछ पेज नंबर 10, तो देखो पेज नंबर 10 में तो हमने फलन यानी निपुण, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पढ़ा। वहीं पेज नंबर 9 में हम क्या पढ़ते हैं, पेज नंबर 8 में क्या पढ़ते हैं। देखो इस वाले सेशन में बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, बहुत थोड़ी सी, बहुत हल्का बहुत कम इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन थी। लास्ट वाले वीडियो थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में बता रखा था, और कुछ यहाँ सीसीई के बारे में बता रखा था, ठीक है। और यहाँ कुछ 2 प्रोग्राम थे। यहाँ अगर एक प्रोग्राम के बारे में गिवन है, तो यहाँ 2 प्रोग्राम के बारे में, और यहाँ लास्ट में फिर 2 प्रोग्राम के बारे में। यहाँ बेसिकली सीसीई के बारे में गिवन है ना। यहाँ बेसिकली ई कक्षा और 9 वेग डे है ना, 9 वेग डे और ई कक्षा। देखो बहुत थोड़ा सा है तो डिस्कस भी क्या करेंगे, लेकिन चूंकि अपन 3 पेज पढ़ रहे हैं तो भले 2, 5, 7 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन 3 पेज ही पढ़े, ठीक है। लास्ट वाला हमारा फलन को लेकर के फलन, ठीक है। तो बहुत जरा सा पढ़ा है। हाँ, तो जल्दी जैसे सेशन की शुरुआत करते हैं ना मोटिवेशनल कोड के साथ, तो वैसे ही शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की नींद चाहिए, है। तो आप अपने आप यकीन रखिए, है ना। भले किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा पढ़े, लेकिन अपने आप यकीन रखिए कि अगर मैंने पढ़ाई करी तो बहुत जल्द सक्सेस मिलेगा, ठीक। तो कुछ सीसी और एन यानी 9 वेग डे और इसे अपना ई कक्षा और फलन, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। देखो सीसी में बहुत थोड़ा सा रहेगा, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, और इसके अलावा एबीएल वगैरह, है ना। और प्रस्थापना करके भी एक बेस लाइन, एबीएल मतलब एक्चुअली बेस BLE करके बेस लाइन एग्जामिनेशन, है ना। और एक प्रस्तावना करके, दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों में एक ही काम होता है, बच्चे का आकलन करा जाता है। और 9 वेग डे बेसिकली ये आता है 20 फरवरी 2020 को, और ई कक्षा लॉन्च किया करता है कुछ 15 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। बाकी फलन बेसिकली एक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, 3वीं तक के बच्चों को पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान ये सब करवा देना। तो एक 2 बातें फटाफट से लिख लेते हैं। देखो सीसी में हम रचनात्मक मूल्यांकन को पढ़ते हैं, जानते हैं जो कक्षा के दौरान होता है उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसलिए हम योगात्मक मूल्यांकन के बारे में भी जानते हैं, हालांकि योगात्मक मूल्यांकन इससे पहले वाले सेशन में कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं, पोर्टफोलियो, और यहाँ पे हम कुछ बेस लाइन एग्जामिनेशन है। इसके अलावा प्रस्थापना में भी है ना, हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जाना था, ठीक है। एबीएल और एक प्रस्थापना किसको कहते हैं, ऐसे कुछ था ना प्रस्थापना समथिंग, कि जब आप प्रस्थापना में बेसिकली आपका आकलन करा जाता है, जो गर्मी छुट्टी के बाद बच्चे दोबारा से स्कूल से जुड़ते हैं ना, तब वो प्रस्थापना आकलन होता है। एबीएल मेरे हिसाब से यहाँ है ना BLE होना चाहिए, BLE क्या होना चाहिए, BLE बेस लाइन एग्जामिनेशन। बेस लाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसमें बच्चे का आकलन किया जाता है कि बच्चा किस लेवल का है ना। कक्षा 5 में होता है, कक्षा 5 में जानते हैं ऐसे 3 नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर कुछ प्राथमिक आकलन करके एक आकलन होता है। कक्षा 5 के बच्चों को देखा जाता है कि बच्चों का स्तर क्या है, और बस अगर न्यून पाया जाता है तो फिर कुछ धारा 24 के कोई सेक्शन बटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुसार बच्चों को फिर बराबर लाने की कोशिश करी जाती है, अदर बच्चों को बराबर लाने की कोशिश करी जाती है, अगर पाया जाए कि बच्चे पिछड़े हुए हैं तो, ठीक। तो यहाँ बस थोड़ा सा इतना ही गिवन था। धारा 24 का कुछ ग करके ना अंग, धारा 24 का पार्ट 4 था में भी, तो BLE, तो यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान रखिए। बाकी 9 वेग डे में ज्यादा कुछ नहीं था। 9 वेग डे बेसिकली आता है कुछ कितनी तारीख को, ये कोई 20 फरवरी 2020 को आता है ये प्रोग्राम है। इसमें कुछ ग्रुप बने होते हैं, और उन ग्रुप्स के द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी जाती है हर शनिवार को।
बेसिकली इसमें क्या होता है, तो कौन कौन से ग्रुप है, देखो पहले दूसरे को कभी क्षितिज, कभी उन्नति, कभी दिशा, प्रवेश, अंकुर, ये सारे नाम है। तो प्रवेश है, अंकुर है, देन दिशा है ना, देन क्षितिज है, देन उन्नति। ये सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड का बच्चों का नाम है ना। और ये है फर्स्ट टू सेकंड, ये 3 to 5 तक के बच्चों के लिए है ना। और ये 6 to 8 वाले बच्चों को नाम दिया गया है क्षितिज। और ग्रुप में बांटते हैं ना बच्चों को, तो क्षितिज कहा गया है अपने 10 तक, 9 10 के बच्चों को, उन्नति 11 12 के बच्चों को। तो ये ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुप के द्वारा बेसिकली हर शनिवार को कोई ना कोई एक्टिविटी करी जाती है। लास्ट में अपनों करके कुछ है, अपनों के साथ करके है ना। और फर्स्ट और थर्ड पे बेसिकली ना भाषा, बेसिकली हमारा राजस्थान करके, तो फर्स्ट और हमारा राजस्थान है ना। बाकी यहाँ भाषा और वैज्ञानिक, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो ये इतनी जानकारी ना पहले है ना। और ये 25 22 23 के सत्र से लागू हुआ है ना। मतलब कंडक्ट तो ये लागू तो तब से ही हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली 22 23 के सत्र से लागू हुआ है। फलन बताई थी मैंने, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल है ना, संख्या ज्ञान। बेसिकली ये प्रोग्राम है ना, कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान, ये बेसिक से जानकारी हो जाए, इस वजह से चालू किया गया। तो ये प्रोग्राम, ये इसका उद्देश्य यही है कि बेसिक से जानकारी हो जाए बच्चों को। और एक रिपोर्ट बताई थी कि 10 साल तक के बच्चों को भी 50% बच्चे ऐसे 10 साल के जिनको पढ़ना लिखना होगी, बेसिक जानकारी नहीं, कुछ पॉवर्टी की एक रिपोर्ट का हवाला था यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसके उद्देश्य क्या है फलन के, तो इसके उद्देश्य बेसिकली टीचर, मतलब इसकी क्रियान्विति कैसे कराएंगे। तो बच्चों को देखो, अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है तो न्यूट्रिशन वगैरह देंगे, शारीरिक विकास करेंगे, मतलब इसके क्रियान्विति के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन। बाकी टीचर को प्रशिक्षण देने का काम तक करेंगे हम, है ना। और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगवानी है तो इसकी क्रियान्विति के लिए ये स्टेप उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी गिवन थी नहीं यहाँ, तो बहुत ज्यादा है नहीं बताने को कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा का सेशन, जिसमें एक दो बातें थी इन तीनों पोर्शन से, इसलिए नोवेल ई कक्षा। और ई कक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने आपको। बेसिकली ई कक्षा कब आता है, 15 अक्टूबर को आता है, बस फिनिश करते हैं 2020 को। ई कक्षा कोई वेदांतों करके एक लिमिटेड है, वेदांता लिमिटेड, उसके द्वारा कंडक्ट है। ई कक्षा सब एक विशेष बच्चों के लिए है ना। बाकी इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, बाकी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, सबके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल ही कक्षा आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ 3 पेज को डिस्कस करा है। आई होप ये चीजें आपको बुक को समझने में और याद करने में मदद करेगी। मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।